मीटर के नीचे आ जाती है तो फिर आसमान से आग बरसती है और उस बरसती आग में वो लोग हलाक कर दिए जाते हैं। वजह ये बनी कि वो लोग माप तोल में कमी किया करते थे, लोगों का हक मारा करते थे। एक और आयत में इरशाद होता है वअौफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी करो, हम किसी जान पर बोझ नहीं डालते मगर उसके मकदूर भर। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने पूरी सूरत इस उन्वान से उतारी, उसका नाम है मुतफ़्फ़िफ़ीन, यानी नाप तोल में कमी के बारे में पूरी सूरत है। इरशाद फरमाया गया वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, कम तोलने वालों की खराबी है कि जब औरों से माप लें पूरा लें और जब उन्हें माप तोल कर दें तो कम लें। और भी बहुत सारी आयात हैं जिनमें उन लोगों पर मज़म्मत की गई, उन लोगों की जो माप तोल में कमी करते हैं। तो दीन इस्लाम का ये एक अजीम निज़ाम है। इस निज़ाम के अंदर हर सतह पर अदल और इंसाफ को फोकस किया गया है। जो अदल इज्तिमाई का दर्स दीन इस्लाम ने दिया है कि माशरे में कोई भी किसी भी जगह हो वो अपने मामलात में इंसाफ बरते। यानी सिर्फ यही नहीं कि सुनारों के साथ ये चीज़ ख़ास है कि वो जब सोना तोल कर दें तो पूरा दें। कोई अनाज का काम करता है तो उस पर ही जिम्मेदारी है, कोई सब्ज़ी का काम करता है उस पर ही जिम्मेदारी है। आजकल तो लोगों ने पेट्रोल के अंदर डंडियाँ मारना शुरू कर दी हैं, मतलब गैस प्रेशर के ज़रिए मीटर चल जाता है, पेट्रोल कम आता है। यानी जिसके ज़िम्मे अमानत सुपुर्द की गई और वो उसके अंदर खयानत करता है, माप तोल में कमी करता है, तो कुरान पाक की इन आयात, इन अहकाम के रूह से वो अज़ाब नार का मुस्तहिक है। आज दुनिया में तो फ़ायदा उठा लेगा, लेकिन कल बरोज़े क़यामत उसे अल्लाह के अज़ाब का सामना करना पड़ जाता है। फिर ये भी है कि वो माल जो इस तरह बददियानती से हासिल किया जाए, वो माल बज़ाहिर तो बढ़ता चला जाएगा लेकिन उसमें से बरकत उठ जाती है। एक हदीस में इरशाद फरमाया गया जो कौम नाप तोल में कमी करती है उस पर कहत आ जाता है, अफलास छा जाता है और जालिम हुक्मरान मुकर्रर कर दिए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया एक शख्स किसी नाप तोल करने वाले को मुलाजिम रखे और इल्म हो कि नाप तोल में कमी करता है तो इसका गुनाह उस रखने वाले पर होगा। एक और हदीस में इरशाद फरमाया गया या माशरत तुज्जार इन्नकुम कद वल्लीतुम हलकत फीकुम लुमम साबिकतु क़ब्लकुम अल मीकाल वल मीज़ान, कि ए माशरे तुज्जार तुम में से पिछली कौमें इसलिए हलाक हुई कि वो अपने फ़राइज़ को अंजाम ना दे सकी, यानी नाप और तोल में वो जो इंसाफ के तकाज़े थे पूरे ना कर सकी। तो हमारी ये जो तबका है तिजारत का, सुनार मार्केट, ख़ास तौर पर वज़न के हवाले से जो यहाँ बददियानती होती है, यहाँ जो चीटिंग होती है, शायद ही किसी और मार्केट में होती हो। जी सही फरमा रहे हैं। और आज आपने जो रहनुमाई फरमाई है, मदनी चैनल के नाजरीन गौर करें कि आज क्या हमारे माशरे में कहत नहीं है, क्या लोग भूखे नहीं मर रहे, क्या हमारे माशरे के अंदर अफलास नहीं है, और फिर जालिम हुक्मरान के बारे में बताया गया। अब सोचे कि नाप तोल में कमी होगी तो ये तीन चीज़ें भी आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज फरमाए। कोई भी कारोबार करते हो, आज सुनार मार्केट पर तो हम कलाम करेंगे इंशाल्लाह, सुनार मार्केट के इस्लामी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम गौर करें कि हम कोई भी कारोबार करते हैं और अगर उसमें नाप तोल में हम कमी कर जाते हैं या लालच की बुनियाद पर इस तरह के काम किए जाते हैं तो यहाँ तो बज़ाहिर माल बढ़ जाएगा, लेकिन हमने सुना कि कुरान पाक की आयात और अहादीस के जरिए किस कदर बुरा फेल है ये। हुजूर, आज एक सवाल जनरल ये था, हम सुनार मार्केट की तरफ चलेंगे कि खरीदो फरोख्त दिन भर में हम करते ही रहते हैं, इसकी फ़िक़ही एतबार से कितनी सूरतें हैं, इसकी क्या डेफिनेशंस हैं, कोई इसकी कैटेगरीज हैं, कुछ बयान फरमाइए। वैसे तो खरीदो फरोख्त करने वालों को इससे कोई सरोकार नहीं कि इसकी कितनी किस्में हैं, उन्हें अपनी हाजत की अशिया ख़रीदनी है, उन्हें इससे सरोकार और मतलब होता है। लेकिन जहाँ मामला हलाल और हराम का हो वहाँ इन चीज़ों की अहमियत बढ़ जाती है। तो चूँकि आज सुनार मार्केट का सिलसिला है तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं इस मार्केट वालों को इस तकसीम बंदी का सीखना फ़र्ज़ है।